बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल मेडिक्स हॉस्पिटल। मेडिक्स हॉस्पिटल एक ऐसा चैनल है जिसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक है स्कैबीज़, जो कि एक स्किन डिजीज़ है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्कैबीज़ क्या है, इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवा के डायग्नोज करेंगे और किन मेडिसिन के इस्तेमाल से हम स्कैबीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज स्कैबीज? आज की इस वीडियो में मैं आपको स्कैबीज एक सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। स्कैबीज बेसिकली स्किन डिजीज को क्या जाता है, स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं और इस तरह के निशानात और दाने बन जाते हैं। इस कंडीशन को स्कैबीज कहा जाता है। बैक्टीरिया की वजह से फैलता है जिसको स्काइबी बैक्टीरिया कहा जाता है और इसको आम लैंग्वेज में माइट्स कहा जाता है। साइड पे एक इमेज शो की गई है, ये माइट्स की इमेज है। इसकी वजह से स्किन के ऊपर एलर्जी होती है और ये रैशेस बन जाते हैं, स्किन के ऊपर दाने बन जाते हैं इस माइट्स की वजह से। ये माइट पे हमारे गंदे कपड़ों के अंदर और गंदे बर्तनों के अंदर मौजूद होते हैं। ये बॉडी के ऊपर कई साल तक, कई महीनों तक रह सकते हैं बॉडी के ऊपर। ये स्किन के ऊपर इन्फेक्शन काज करते हैं और एलर्जी काज करते हैं, जिसकी वजह से स्किन के ऊपर रैशेस और यहाँ पर दाने बन जाते हैं, ब्लिस्टर बन जाते हैं। इस कंडीशन को स्कैबीज कहा जाता है। काजेज ऑफ स्कैबीज, स्कैबीज की क्या काजेज हो सकती है? स्कैबीज की काज ये होती है कि स्किन के ऊपर माइट्स रहना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि स्किन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये माइट्स हमारे बेड के ऊपर हो सकते हैं, हमारे क्लॉथ के ऊपर हो सकते हैं और पुराने फर्नीचर के ऊपर भी हो सकते हैं। अगर उनको इस्तेमाल करने से पहले साफ़ ना किया जाए तो ये माइट्स हमारी स्किन के ऊपर आ सकते हैं और स्किन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। ये माइट्स स्किन के ऊपर कई दिनों तक रहने की सलाहियत रखते हैं। हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है हेल्थ फास्टर। हेल्थ फास्टर के ऊपर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। अगर आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ स्कैबीज के, स्कैबीज की क्या साइन एंड सिम्टम्स हो सकती हैं? स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है, इसके अलावा स्वेलिंग, इचीनेस, इसके अलावा जॉइंट स्टिफ हो जाएंगे, हो सकते हैं जॉइंट स्टिफ। मोस्ट कॉमन एरियाज जो है वो है रिस्ट, एल्बो, आर्मपिट, निपल्स, पिनस और रिस्ट वगैरह। ये इसके मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है। सर में दर्द हो सकता है, बटक्स के ऊपर भी रैशेस बन सकते हैं और स्किन के ऊपर रैशेस बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे स्कैबीज के। ट्रीटमेंट ऑप्शन में उन मेडिसिन का जिक्र करेंगे जिनके इस्तेमाल से हम स्कैबीज को ट्रीट कर सकते हैं। स्कैबेन लोशन इस्तेमाल की जाती है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जा सकती है स्कैबेन के पेशेंट में। इसके अलावा एसपी लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कॉबियोन लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्किन के ऊपर अप्लाई की जाती है ताकि इन माइट्स को किल किया जा सके। इसके हमारे पास एंटी हिस्टामेटिक और एंटी एलर्जिक मेडिकेशन, इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके हम एलर्जी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें एवल है, पेरिटोन, इसके अलावा एस्टिमाइन शामिल है जो कि इंजेक्शन और टैबलेट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है। इनका इस्तेमाल करके भी आप एलर्जी को काफ़ी हद तक ख़त्म कर सकते हैं। अगर हम बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन की बात करें तो स्कैबियोन लोशन का इस्तेमाल करें, इसके अलावा एसपी लोशन का इस्तेमाल करें, स्कॉबियोन साबुन का इस्तेमाल करें, सोप का इस्तेमाल करें और इसके अलावा सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी को ख़त्म करने के लिए एवल और स्टीमेटिल के अलावा आप पेरिटोन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं वंस अ डे। इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके आप स्कैबियन को काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ऊपर डिजीज़ मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।